between two bodies. सर फिर से बोलिए तो। लिखो, कॉन्टैक्ट मस्ट नॉट बी लॉस्ट। देखो, कॉन्टैक्ट मस्ट नॉट बी लॉस्ट बिटवीन टू बॉडीज, है ना। दोनों बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए, आगे जाए या पीछे जाए दोनों साथ में ही जाना चाहिए, चिपक करके, सेपरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड लिखो, बॉडीज आर रिजिड। दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। बॉडीज आर रिजिड मतलब कि अगर इसका एक पार्ट इधर जाएगा तो उतने पार्ट से इस बॉडी का हर पार्ट उतना ही उधर जाना कंपलसरी है, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है। टाइट, जिसके मॉलिक्यूल बिल्कुल टाइट होते हैं। लिखा, बॉडीज आर रिजिड। उसी के नीचे लिखो, लिखो द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी स्लैश एक्सीलरेशन, स्लैश देके लिखो एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, perpendicular to the contact surface perpendicular to the contact surface of the two rigid object of the two rigid object of the two rigid object is always zero, is always zero. थर्ड पॉइंट फिर से बोल दीजिए तो सर। The relative velocity slash acceleration perpendicular to the contact surface of the two rigid object is always zero. That is, देखो, that is components of velocity, that is components of velocity and acceleration components of velocity and acceleration components of velocity and acceleration perpendicular to the contact surface perpendicular to the contact surface of the two objects of the two of the two objects is always equal if there is no deformation, if there is no deformation and they remain in contact, and they remain in contact.
क्लियर है? सर देयर इज नो के बाद नो डिफॉर्मेशन, there is no deformation and they remain in contact, they remain in contact। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी, ये वेज है और ये ब्लॉक है, अगर ये दोनों ए और बी को साथ में चलना है, इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है यहाँ पे वो लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों की वेलोसिटी सेम या एक साथ नहीं चल पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि इन लोगों का वेलोसिटी ए का और बी का, इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? कांटेक्ट सरफेस देखो ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये कांटेक्ट सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस डायरेक्शन में ए का वेलोसिटी एंड बी का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और बी का वेलोसिटी उस डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और साथ साथ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बी की वेलोसिटी पीछे का है वीबी, अगर बी की वेलोसिटी पीछे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रही, इधर जा रही है, वीबी वेलोसिटी से जा रही है इस तरफ, अगर ये इधर जा रही है तो ये अलग भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, ये यहीं गिर जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है ना? उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और इसकी वेलोसिटी पे। और मान लीजिए ए की वेलोसिटी इधर है, बी ए की वेलोसिटी इधर है, तो अगर ये तुम चाहते हो कि ये अलग ना हो, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है? सुनो इधर, आप इसको मान लीजिए थीटा अगर लेते हो, अगर इसको थीटा लेते हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये एंगल कितना हो जाएगा? एनीबॉडी? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस तो क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा तो ये थीटा, और ये 90 था इसलिए ये 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? वीबी कॉस थीटा, सॉरी वीबी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा? वीबी sin वीबी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीबी साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि इस वेज की वेलोसिटी कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वीबी साइन थीटा है। तो अगर इस ब्लॉक को इससे चिपक के चलना है, साथ साथ चलना है, तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इतना ही होना जरूरी है ना? इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी इसको होना जरूरी है। अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इतना नहीं हुआ तो ये वेलोसिटी, ये ब्लॉक अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग, सेपरेट हो जाएगा, साथ में नहीं चल पाएगा। बात समझ आ गई? उतार लो इसको, उतार लो अच्छे से। अगर इसकी बी की वेज की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है वीबी साइन थीटा, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर होनी चाहिए, इतनी कम से कम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब इतनी होगी तो क्या होगा? इसका ए का वेलोसिटी, इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, कुछ इस तरफ होगा, है ना? यानी कि आपको इधर आता हुआ दिखेगा, आगे भी जाएगा और इधर नीचे भी आएगा। सर वो वी स्क्वायर है। कौन सा बेटा?
ये नहीं नहीं 2 लिखा हूं मैं, या इसको कर दो, ऐसा कर दो, परपेंडिकुलर कर दो, इसको पैरेलल कर दो, ऐसा कर दो। ये क्या है, कॉन्टैक्ट के पैरेलल है वेलोसिटी, और ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। समझ में? ये वेलोसिटी कौन सा है, ये वाला है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके लिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। मान लीजिएगा ये है, और एक यहां पर एक पाइप है ना, ये क्या हो रही है, ये सीधे नीचे गिरेगी, ये सीधे नीचे गिरना चाह रही है, ठीक है। मान लिया जाए इसको नीचे गिरने का वेलोसिटी है u, कितना है, नीचे गिरने की वेलोसिटी है u, और ये इसका वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v। अब आपको पूछा गया कि इसको नीचे गिरने की वेलोसिटी u और वेज की वेलोसिटी, सामने जाने की वेलोसिटी v, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये बताओ। ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा है ना, है समझ में? अब देखो, जैसे जैसे ये पीछे आएगा वैसे वैसे पाइप नीचे गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, यस और नो, गिरेगी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. टच रहना चाहिए। टच रहने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी जरूरी है। तो एक काम करो, ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लो, है ना, कितना होगा, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा बाबू। Yes. Yes, sir. इसके वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, v sin थीटा। अच्छा, और ये u है इधर, ये नीचे कितना से आ रहा है, ये u आ रहा है नीचे, कितना से आ रहा है, ये u से आ रहा है। अच्छा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, Theta. ये कितना हो जाएगा, Yes. थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर लो, कितना हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, Theta. हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये दोनों टच होते हुए ये भी जा रहा है और ये भी, और लेकिन टच हमेशा है, हमेशा टच है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके डायरेक्शन में इसका और इसका वेलोसिटी दोनों को बराबर होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि v sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा, राइट और रॉन्ग? Right. सही है, Right, sir. बिल्कुल है Yes, sir. सबको, हैं? Yes, sir. तो यहाँ Yes, से yes, मैं sir. क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू v tan थीटा, लिख सकता हूँ। Yes. Yes, sir. sir. क्या Yes, लिख sir. सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, U is equal to V tan theta. u इज इक्वल टू v tan थीटा लिख सकता हूँ मैं, है ना। अगर ये नीचे गिर रही है और ये वेज आगे जा रही है, तो इस u और इस v में रिलेशन क्या होगा, u इज इक्वल टू v tan थीटा, है ना। अगर तुम इसको लेके जा रहे हो v से, तो ये नीचे कितना से गिरेगा, v tan थीटा से गिरेगा। क्लियर है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? सर वहां पर यू थीटा कैसे हो गया? क्या क्या बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो। यू कॉस थीटा में थीटा कैसे लिए सर? ये वाला देखो ना भाई, ये Yes, 90 sir. माइनस थीटा है, यस सर, और ये परपेंडिकुलर है आपस में, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। हो जाएगा।
सभी लोगों को समझ में आ गया? वेट कंस्ट्रेंट, Yes. sir. एनी प्रॉब्लम Yes, sir. किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ? पक्का? चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग करते हैं अब मंकी प्रॉब्लम करते हैं। चलो, है ना? क्या करते हैं? मंकी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मंकी प्रॉब्लम। मंकी ऑन स्ट्रिंग, ऐसा करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे बाबू, समझो, मान लिया जाए ये तुम्हारा रस्सी है। आपने देखा होगा मंकी, तो देखा है नहीं देखा है? कहीं भी भागता फिरता रहता है, कहीं भी चढ़ जाएगा, कहीं भी उतर जाएगा, कहीं भी छलांग लगा देगा, है ना? है, ठीक है। तो ये मान लीजिए रस्सी है, अब मंकी को दिख गया तो मंकी इस पे लटक गया, है ना? उनको तो मजा आना चाहिए। तो ये इस पे क्या हुआ, है ना, कि एक तुम्हारा ये तुम्हारा मंकी है, ठीक है? ये क्या है? ये तुम्हारा मंकी है। हंसना नहीं भाई, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सॉरी, है ना? ठीक है, इसमें ड्राइंग में बड़ा सूरज फिजिकल क्लास होता है तो मैं सूरज को बोलता बना भाई बोर्ड पे, है ना? सूरज है तो सूरज बनाता है, ठीक है? बट आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। लेकिन देखने से पता चल रहा है कुछ ना कुछ लटक रहा है ना, मंकी मान लो, और क्या, ठीक है? तो ये तुम्हारा मंकी है, ठीक है? अब ये इसमें लटक गया बंदर। अब क्या होगा भाई? अगर ये रुका हुआ है ना, मंकी का मास कितना है? एम मास है। अब अगर ये बंदर उसमें लटका हुआ है तो पता है क्या होता है? अगर मान लो कोई रस्सी है और रस्सी को वो ऐसे पकड़ के ऐसे लटका हुआ है तो पता है क्या है? अगर छोड़ दे तो क्या होगा? धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो रुका हुआ जरूर है लेकिन रस्सी को खींच के रखा हुआ है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रस्सी Yes, को sir. वो खींच के रखा हुआ है ना? और नहीं तो उसको बोलो छोड़ने के लिए। अगर नहीं खींचे हुए उसे सहारा नहीं ले रहा तो छोड़ दो, है ना? तो नहीं छोड़ेगा। यानी क्या हुआ? अगर वो रस्सी पे है तो वो क्या है? वो रस्सी को नीचे खींच के रखता है। अच्छा, जब ये रस्सी को खींचेगा तो रस्सी छोड़ देगा। मैंने पहले ही बोला है न्यूटन थर्ड लॉ, मैंने पहले ही बताया है न्यूटन थर्ड लॉ, है ना? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। तो अगर ये रस्सी को ये ऐसे खींच रहा है नीचे के तरफ तो रस्सी भी फोर्स लगाएगा मंकी पे। किधर किधर? ऊपर ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। वेरी गुड, है ना? तो ये रस्सी को खींच रहा है नीचे के तरफ तो रस्सी इस पे लगाएगा ऊपर के तरफ, है ना? अगर रस्सी में टेंशन टी आई है, अगर इसके खींचने से रस्सी में टेंशन टी आई है, इसका मतलब क्या है? मंकी ने रस्सी पे फोर्स नीचे की तरफ लगाया है। कितना? टी के बराबर, है ना? तो उतना ही रस्सी भी मंकी पे लगाएगा ऊपर के तरफ टी के बराबर। एनी प्रॉब्लम किसी को अप टू हियर? No, sir. No, sir. अच्छा, ये तो रस्सी वाली कहानी हो गई, जो लटका हुआ है वो, है ना? ठीक है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी है ना, तो मैंने बता रखा है पहले ही कि धरती माता तो हमेशा उसको अपने गोद में बुलाती है, आजा बेटा, है ना? तो वो तो फोर्स लगाएगी, बुलाएगी। कितना से बुलाएगी बाबू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स कितना? mg. mg से। वेरी गुड, है ना? अच्छा,
अब अगर मंकी रेस्ट में है, अगर मंकी यहां पर रेस्ट में है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? mg is equal to 2. ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी रेस्ट में है ना। अगर फोर्स ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, ये ऊपर या नीचे जाएगा। तो अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दिस केस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg. mg। जी हाँ, यानी कि अगर मंकी रुका हुआ है लटक करके तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा, मंकी के जी। वेट के बराबर आएगा, मंकी के वेट के बराबर आएगा। ऐसा समझ में क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब सुनो, Yes. अच्छा सुनो, अब मान लीजिए रस्सी जो होता है उसको ऐसा तो नहीं होता भाई जितना मर्जी उतना हैवी उसको टाइट कर दो तो टूटेगा नहीं, ऐसा होता है क्या? अगर ज्यादा जोर से खींच दोगे तो टूट जाएगा भाई साहब, टूटेगा नहीं टूटेगा? यस हैं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, हैं? Yes, उसका sir. एक लिमिट होता है, उसका लिमिट होता है ना। तो जितना फोर्स स्प्रिंग सह सकता है, बियर कर सकता है बिना टूटे हुए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या है, ये क्या है, ये है टी मैक्स है, जितना वो बियर कर सकता है, बियरेबल विदाउट ब्रेकिंग। ऐसा में यानी स्प्रिंग जितना मैक्सिमम टेंशन सह सकता है बिना टूटे हुए, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी इतना उसमें स्ट्रेंथ है, इसके आगे टूट जाएगा। है समझ में बात, सुनाई बाबू? यस हैं? हाँ, Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? जैसे मैं बोलता हूँ तुम लोग को भाई, Yes. है ना, 2 घंटा पढ़ो पढ़ लेता है भाई, 3 घंटा पढ़ो पढ़ लेता है, बोलता 5 घंटा पढ़ो पढ़ लेता है ना, है फिजिक्स। लेकिन जैसे बोलूंगा 8 घंटा पढ़ो तो क्या बोलेगा, हाथ जोड़ेगा सर, है ना, बस मेरा हो गया काम, है ना, हाथ जोड़ के चल देगा। नहीं है, लिमिट है आपका, क्या है आपका लिमिट है। नहीं, आप इतना घंटा पढ़ोगे सर, मैक्सिमम मैं 5 घंटा पढ़ सकता हूँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट, इससे ज्यादा नहीं। 15 घंटा हो गया ना फिर भी, है ना, उससे ज्यादा तो कैसे भी नहीं पढ़ूंगा। आपका एक लिमिटेशन है, वैसे ही स्प्रिंग का भी लिमिटेशन है ना। अगर मैं जबरदस्ती बोल नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा तुमको 8 घंटा फिजिक्स मिनिमम, और दूसरा सब्जेक्ट अलग से, क्लास अलग से, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बीमार पड़ने लगोगे, है कि नहीं, है हालत खराब होने लगेगी। वैसे यहाँ भी है, एक लिमिट के बाद अगर इसमें तुम टेंशन दे दोगे रस्सी टूट सकती है। एंड उस मैक्सिमम टेंशन को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब मुझे बताओ इस केस में अगर इस रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 750 है, कितना है, 750 है, या 700 ले लो या 600, चलो 600 ले लो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है रस्सी का, 600, ठीक है। और मंकी थोड़ा मोटा है ना, ये है 70 किलो का है भाई साहब। कितने किलो का है, मंकी थोड़ा हैवी है, 70 किलो का, है ना, और ये लटक के रुकना चाह रहा है, लटक के मजे लेना चाह रहा है। तो क्या उसका सोच सही है, यस और नो? नो No, सर sir. No, sir. Sir. क्यों भाई, क्यों? वो 700 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 100 से ज्यादा हो जाएगा सर. 100 ज्यादा हो जैसे जाएगा। स्ट्रेंथ से हाँ, ज्यादा हाँ जैसे ही लटकेगा नीचे का फोर्स ज्यादा, रस्सी टूट करके सीधे वो कहाँ गिर जाएगा, है ना, जमीन नीचे पे. गिर जाएगा, है ना। हाँ, जमीन पर। इसलिए उसका सोच सही नहीं है ना, उसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा में क्लियर है? चलो
ये हो गया हमारा। अब दूसरा केस करते हैं, इसी का दूसरा केस। उतार लिया बाबू सभी लोग? कोई दिक्कत है? Yes, sir. ऐसी कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्ची इस बैच में जिसको समझ में ना आया हो? एक बच्चा बताओ, एनीबडी? वेरी गुड, अच्छी बात है भाई साहब। सबको समझ में आ जाता है? भाई साहब बहुत जगह कंप्लेन मुझे मिलता है कि फिजिक्स समझ में नहीं आता। Yes, sir. सबको समझ में आ गया 100%? Yes, sir. Yes, sir. पूरा। Yes, sir. भाई मुझे समझ में नहीं आता है, हैं कि मैं किस्मत वाला हूं इतना कि मुझे सारे बच्चे अच्छे मिल गए पूरे ग्रुप में, हैं? इट्स गुड, आई एम लकीएस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, है ना? आई एम लकीएस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिल गए, सारे एक बार में समझ जाते हैं। वेरी नाइस, चलेगा। अब इसके बाद देखो बेटा दूसरा केस। मान लीजिए ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये आपका फिर से वही मंकी, है ना, पूछ लटकाए हुए बकायदा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, छत पे, आप अपने छत पे बनाना रखे थे। क्या रखे थे? बनाना रखे थे ऊपर, है ना। मंकी ने देख लिया, मंकी ने देख लिया कि भाई बनाना ऊपर है। अब बनाना उसको ज्यादा पसंद होता है, मंकी को पता है कि नहीं है? मंकी बनाना पसंद करता है, Yes, sir. ठीक है। हाँ, जैसे ही देखा, अब क्या करेगा? ये सोचा चलो भाई खा लिया जाए, और खाने के चक्कर में क्या करेगा? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्या करेगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जल्दी से जल्दी मुझे बनाना मिल जाए, है ना। मंकी धीरे काम करता है क्या? वो झपड़ में करता है, नहीं जल्दीबाजी में। तो यहाँ भी क्या करेगा? जल्दीबाजी में जाना चाह रहा है बेचारा, फटाफट जाके खा ले। तो आखिर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकालना है बाबू। तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो रस्सी में टेंशन किधर होगा, ऊपर की नीचे? रस्सी नीचे। में, नीचे। नीचे सर। हैं? अच्छा, नीचे ये की ऊपर तरफ चढ़ रहा, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो मंकी इस रस्सी को नीचे खींच के चढ़ेगा? सर नीचे होगा। नीचे खींच के सर, नीचे सर नीचे नीचे। नीचे खींचेगा। नीचे खींचकर। नीचे खींच के ही जाएगा बाबू, है ना। ये नहीं कि रस्सी को ऊपर ऐसे ऊपर खींच के जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये नीचे खींचेगा। जब रस्सी नीचे खींचेगा, इसमें टेंशन अगर टी बन जाएगी, तो मंकी पे भी टेंशन टी लगेगा ऊपर के तरफ। mg नीचे हमेशा लगता है, ठीक है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से क्या हो गया? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए आ गया। यस और नो? वेरी Yes, सिंपल, यस सर। Yes, sir. वेरी सिंपल। सबको समझ आ रहा है बाबू आसानी से? अब यहां से क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा T माइनस एम जी बाई एम, यानी इतना एक्सिलरेशन से, इतना एक्सिलरेशन से ये मंकी ऊपर बनाना लेने दौड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब सवाल ये उठ रहा है कि सर ये तेजी से नहीं जाएगा, ये तो बंदर है, ये तो चैन तो है नहीं, है ना। ये तो तेजी से जाएगा, जल्दी जल्दी जाना चाहेगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ? कितना होगा बाबू? तो देखो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है एमएक्स के लिए, एमएक्स के लिए क्या करोगे? एम तो कांस्टेंट है, अपना मास को, अपना बॉडी को कोई हल्का तो नहीं करेगा मंकी, है भाई। एक दर्जन तुम केला रखे हो और उसके चक्कर में 6 महीना एक्सरसाइज करने जाएगा, पतला होने जाएगा, है टेंशन करने ज्यादा जाएगा। करे। इसलिए एम में कुछ नहीं करेगा वो, है ना। इतना चलाक तो वो भी है। जी में कुछ होना नहीं है ना। धरती माता का प्यार तो बराबर है भाई साहब, है ना, सदियों सदियों चला रहा है। टी, टी जो बचा है, टी में चेंज हो सकता है, टी को बढ़ा सकता है वो,
अगर वो जल्दी जाना चाहता है तो वो तेजी से उसको खींचे। क्या करे? वो तेजी से रस्सी को खींचे, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो तेजी से कैसे खींचेगा बाबू? तेजी से कैसे खींचेगा? कितना तेजी से खींच सकता है? तो मैंने बताया है टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है रस्सी में? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो टूट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम के लिए क्या लोगे? टी के जगह पर आप क्या ले लोगे? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इतना तेजी से उसको खींचना चाहिए, है ना, तो वो मैक्सिमम तेजी से वो जा सकता है ऊपर, जा सकता है ना। क्या हो सकता है? इतना तेजी से वो मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन उसको नहीं हो सकता है। अगर दम ज्यादा लगा दिया तो रस्सी तोड़ के बैठेगा वो, है ना। ज्यादा चलाकी के चक्कर में क्या होगा? देखा ना कभी कभी रस्सी टूट करके पानी में गिर गया भाई साहब, है ना, है ज्यादा Yes, चलाकी sir. भी नहीं, इतना मैक्सिमम है भाई साहब, है ना। रस्सी टूटना नहीं चाहिए, है समझ में? क्लियर है बाबू? एनी प्रॉब्लम किसी को? No, sir. एनीबडी? No, sir. पक्का? No, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब क्या हुआ, यहां पे केला तो तुम्हारा खा गया भाई साहब, है ना। केला तो तुम्हारा मंकी ने खा गया, ठीक है, तुम्हारा केला तो मंकी ने खा गया। अब क्या होगा? अब तुम भी कम नहीं, है ना। उसने तुम्हारा केला खा गया, मजा ले लिया। अब तो मैं भी मजा लेता हूँ, चल भाई, है ना। आपने क्या किया? यहाँ पे चढ़ के मंकी खाना खा रहा था, आपने यहीं पे क्या कर दिया? आग लगा दिया।